जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज हम एक दूसरे मुद्दे पे बात करेंगे। मुद्दा ये है कि महीने में होते हैं 30 दिन, लेकिन आप लोग को मिलते हैं 28 दिन। हाँ, आप समझ गए होंगे मैं बात करने जा रहा हूँ मोबाइल रिचार्ज प्लान के बारे में। तो अभी हाल ही में हमारे एक पढ़े लिखे सांसद हैं जिनका माननीय नाम है राघव चड्ढा। पढ़े लिखे, समझदार, बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन उठाते हैं। जो एक आम आदमी के सवाल होते हैं वो संसद में एक सांसद होने के नाते वो एक जेन्युइन क्वेश्चन उठाते हैं, जो गरीबों के लिए हैं, आम आदमियों के लिए हैं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल उठाए हैं। जैसे कि एक तो उन्होंने जो 10 मिनट में डिलीवरी के लिए था फूड मटेरियल, चाहे स्विगी जोमेटो, ये वाला मुद्दा। दूसरा मुद्दा अभी उन्होंने एक हाल में उठाया है मोबाइल रिचार्ज पर, कि मोबाइल रिचार्ज जब हमने, देखिए समझना लॉजिक क्या, उन्होंने कहा कि महीने में होते हैं 30 दिन, तो ये जो टेलीकॉम कंपनी है ये किस बेस पे 28 दिन का महीना बना रही है भाई। बिल्कुल सही बात है। जब महीना ही 30 दिन 31 दिन का होता है तो आप किस बेस पे कह सकते हो कि 28 दिन का आपका रिचार्ज प्लान मिलेगा, मतलब 28 दिन के लिए वैलिड होगा। दूसरी बात, जब हमने आपको टेलीकॉम कंपनी जो भी हैं, चाहे जियो हो, एयरटेल हो, बीएसएनएल हो, आइडिया, वोडाफोन हो, कोई भी एनओडी, कोई भी टेलीकॉम कंपनी, मेरा सवाल यही है कि हमने आपको जो रिचार्ज प्लान है आपका, चाहे वह इनकमिंग आउटगोइंग डाटा प्लान जो भी है, उसके पैसे हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। चाहे वो 1 GB प्लान हो, 2 GB प्लान हो, या जितने भी हो, वो मैटर नहीं करता, पर उसका भुगतान हमने आपको कर दिया। और आपने हमें दैनिक एक निर्धारित कर दिया कि 2 GB 1.5 GB जो भी प्लान है, अब उसका यूज हम करें अन्यथा ना करें, या हाफ करें, जितना भी करें, उसका जो शेष डेटा बच रहा भाई उसको कैरी फॉरवर्ड करिए ना आप। अगले दिन, अगले महीने के लिए, या अगले महीने नहीं तो अगले दिन कम से कम वो जो डेटा प्लान है 1 महीने का, उस तक तो कम से कम वो वैलिड होना चाहिए। अगले दिन के लिए जो भी MB डाटा है वो कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। मान लीजिए हमने 1.5 GB में हमने 500 MB यूज किया, 1 GB हमारा बच गया। आप जैसे ही 24 घंटे कंप्लीट होते पूरा डेटा ख़त्म कर देते हो। ये कौन सी बात है भाई, हमने आपको उसका भुगतान कर चुका है ऑलरेडी, तो आप कौन होते हो हमारे डेटा को वापस मतलब हटाने वाले। उसको कैरी फॉरवर्ड करो अगले दिन के लिए, अगले डेटा प्लान के लिए, और हम ताकि फिर से उसको यूज कर पाएँ। तो ये इस प्रकार से देखिए टेलीकॉम कंपनी किस प्रकार से एक आम आदमी का शोषण कर रही है। तो राघव चड्ढा जी ने बहुत अच्छा एक मुद्दा उठाया है जेन्युइन आम व्यक्ति के लिए। और दूसरी बात उन्हें कहा इनकमिंग आउटगोइंग कॉल बंद करना तो जायज़, मतलब समझ आता है, लेकिन इनकमिंग आप कैसे बंद कर दें। मेरी सिम, मेरी KYC, मेरी आधार कार्ड, मैंने पैसा दिया, सब कुछ मैंने दिया, आप कौन होते हो इनकमिंग बंद करने वाले भाई। अभी जब से ये देख रहा हो आप 2014-16 के बीच ये जियो आया, ये जो फ्री वाला सिस्टम आया था, नहीं तो इससे पहले इनकमिंग फ्री रहती थी। 10 रुपये का रिचार्ज आदमी कम से कम 1 महीने तो आराम से चल जाता था, 10 रुपये की पट्टी। हाँ, हम मान रहे हैं कि डाटा आया, डाटा मतलब MB वाला, तो इससे प्लान मतलब थोड़ा सा लाइफ आसान हुई, इंटरनेट से जुड़े, सोशल मीडिया से जुड़े, ठीक है। आप प्लान दे रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, कोई बात नहीं, करिए, आपको भी कमाना है ना। पर हमारा डेटा, हमारी सिम, सब कुछ हमारा, पैसा हमारा, समय हमारा, आप कौन होते हो 28 दिन करने वाले, आप कौन होते हो डेटा को 1 दिन के बाद ख़त्म करने वाले, नया दिन से नया डेटा। तो ये बहुत ही गलत चीज़ें हैं। सभी लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ इस पर मुहिम बनाइए, वीडियो बनाइए, शेयर करिएगा, और जो भी कमेंट बॉक्स पर हैं एक कमेंट बताइए, क्या राघव चड्ढा जी एक जेन्युइन आम आदमी के मुद्दे राज्यसभा में उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं, किस प्रकार वो एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं। हम किसी पार्टी, किसी का क्या बोलते हैं, तो हम किसी पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहते। हाँ, व्यक्ति विशेष अगर आम व्यक्ति और देश हित में बात करेगा तब हम उसका पुरजोर तरीके से उसको सहयोग करेंगे, उसकी वाहवाही करेंगे, और उसको मतलब पुश करेंगे कि वो इसी प्रकार से आम आदमी के मुद्दे उठाए और आम आदमी को राहत भरे इस प्रकार से सवाल उठाते रहे संसद में, ताकि
और लोगों को सीखने को मिला। बाकी जो सांसद हैं संसद में तो सोने को जाते हैं, हमारे क्षेत्रीय सांसदों को देख लो, विधायकों को देख लो, कभी आज तक कोई मुद्दा उठाए हैं और कि और वो तो बोलते तक नहीं है, जब बोलेंगे तो ऐसे अंड संड ऊट पटांग मुद्दे उठाएंगे कि मत पूछो। अब थोड़ा सा मेरी लैंग्वेज गुस्सा के कारण ऐसे ऊट पटांग आ रही है, वैसे पर क्या करोगे, उनको हम चुनते हैं लेकिन वो लोग कभी हमारे मुद्दे नहीं उठाते जो मुद्दे होने चाहिए एक आम व्यक्ति के लिए। आम व्यक्ति को किस प्रकार से वो मुद्दे फ़ायदा उठाएं, ऐसे मुद्दे तो उठाते नहीं हैं। खुद बढ़िया, खुद का मतलब क्या बोलते हैं, खुद का सहयोग कर लेते हैं, खुद के बीवी बच्चों के लिए धन संपदा जोड़ रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, पेमेंट ले रहे हैं, 5-5, 6-6 पंचवर्षीय से बैठे हुए हैं, विधायक बने हुए हैं, सब बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे हैं। तो साथियों, आप राघव चड्ढा के लिए और ये जो रिचार्ज वाले प्लान के लिए कमेंट करके बताइए, क्या उन्होंने जेन्युइन मुद्दा उठाया है, नहीं उठाया, क्या हमारे डेटा को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, मतलब अगर हमने डेटा यूज नहीं किया तो हमें अगले दिन वही डेटा ऐड होके एक्स्ट्रा में मिल जाना चाहिए। और इनकमिंग कॉल, आउटगोइंग भी चालू करना चाहिए भाई, ठीक है, आउटगोइंग नहीं भी करना है तो कम से कम इनकमिंग कॉल तो आपको चालू करना ही पड़ेगा। और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को इतना शेयर करो कि मतलब एक प्रकार की ये मुहिम बन जाए, जो मुद्दा है खास तौर पर ये वाला, ठीक है। चलिए हम मिलेंगे इसी प्रकार से नए मुद्दे के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, भारत माता की जय।